अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासिफाई किया था दो टाइप्स में। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ चेन की बुनियाद पर। एक था ओपन चेन, दूसरा था क्लोज चेन। लेकिन वहां पे हमने ओपन चेन को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक का नाम था स्ट्रेट चेन, दूसरे का जो नाम था वो था ब्रांच चेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 3 में क्लोज चेन और क्लोज चेन के जो टाइप्स है उनको हमने डिस्कस करना है, यानी क्लोज चेन को मजीद कितने हिस्सों में आगे डिवाइड किया है। ठीक है, तो क्लोज चेन, सबसे पहले क्लोज चेन का जो डिफिनेशन था उसी लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा चेन जिसमें कार्बन का जो एटम है लास्ट का एटम हो या फर्स्ट एटम हो। ठीक है, कार्बन का फर्स्ट एटम और लास्ट एटम वो फ्री ना हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहां पे रखते हैं? क्लोज चेन के अंदर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा आपके पास है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, इस ये जो वर्ड लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, साइक्लिक साइक्लिक का मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिंग हो, उस रिंग में जितने भी एटम है वो सेम है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी उस रिंग में एक ही एटम के, यानी फॉर एग्जांपल उस कंपाउंड में एक ही एटम का रिंग बना हुआ है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका दूसरा जो नाम है वो कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हो। कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन का रिंग बनते हैं। सेम एटम किसके होते हैं? कार्बन के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि सर इसका कोई एग्जांपल दे दे, तो यहां पे आप होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपके पास एग्जांपल है CH2, CH2, और यहां पे भी आपके पास CH2, CH2। ठीक है, ये जो आपके पास चेन बना, इसको क्या कहते हैं? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये क्लोज चेन बना हुआ है। और यहां पे अगर आप क्वेश्चन करें कि सर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है यहां पे तो हाइड्रोजन का एटम तो आ गया, आपने कहा था कि इस चेन में सेम एटम का चेन होगा, कोई और एटम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यहां पे तो आ गया सर। अब इस रिंग में हाइड्रोजन का एटम नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन का रिंग बना हुआ है, लेकिन इस साइड पर एक हाइड्रोजन है, इस साइड पर भी हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो कितना है? 4 है। तो यहां पे भी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन यहां पे। इस तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी 4 है, उसके भी 4, इसके भी 4। ठीक है, इसका जो वैलेंसी है, मैंने आपको क्या बताया कि वैलेंसी 4 होते हैं। इनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनके बारे में तो आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको चेन नजर आ रहा है, ये जो चेन, इस चेन में कार्बन के अलावा कोई एटम है? कोई एटम नहीं है। यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन। ये रिंग जो बना हुआ है किस चीज से बना है? कार्बन एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, उसने तो कार्बन के साथ बाहर इस किनारे पर इसने बॉन्ड बनाया, ये जो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरीके से आप, इसका जो नाम है साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का भी ले सकते हो, साइक्लोपेंटेन का भी ले सकते हो। अगर आपने चेन बना दिया तो उसके साथ सिर्फ क्या लगाना है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर आप कहें कि नहीं सर दूसरा जो एग्जांपल है वो भी बता दे, फॉर एग्जांपल प्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन, CH2, CH2, और यहां पे आपके पास भी CH2। अब आपने यहां पे करना क्या है? इसके जो बॉन्ड है वो आपने चेक करने के, इसके 4 बॉन्ड पूरे, यहां पे जो चेन बना हुआ, अगर आप कहें सर यहां पे भी हाइड्रोजन के एटम जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये है आपके पास सी, सी, और यहां पे भी सी, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको जो रिंग नजर आ रहा है, इस रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं है, इसलिए इस रिंग को हम कहां पे रखते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसका दूसरा जो नाम है वो है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बो का नाम इसलिए हमने दिया क्योंकि इस रिंग में, ये जो रिंग बनता है किस चीज, कौन से एटम से मिलकर बनता है? ये रिंग कार्बन से बनता है। इस बुनियाद पर इस को जो नाम हमने दिया वो है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। ठीक है, इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
अब हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये, वो अच्छा सबसे पहले हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक, नाम से आपको पता चल सकते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब यह है कि कार्बन का रिंग बना हुआ है लेकिन उस कार्बन में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी इन्वॉल्व है उस रिंग में। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहां पे रखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस हेट्रोसाइक्लिक में हम उस कंपाउंड को रखते हैं। मैंने क्या कहा, कार्बन का एक रिंग मौजूद है लेकिन उसमें दूसरा एटम भी इन्वॉल्व है, ऐसे रिंग को हम क्या कहते हैं, सेम एटम तो नहीं हुआ, कार्बन है, कार्बन के साथ दूसरा भी आ गया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा इससे पहले टेबल में मैं आपको बता चुका हूं, इस होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं क्या कह सकता हूं, हाइड्रोकार्बन कह सकता हूं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं कार्बन नहीं कह सकता हूं। यहां पे वजह क्या है, क्योंकि दूसरे एटम इस रिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता है कि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां पे दूसरा कंपाउंड भी आ गया हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, तो इसको मैं हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता हूं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि दूसरा एटम इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। अगर आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन या टू एटम आर प्रेजेंट इन द रिंग एक्सेप्ट कार्बन एटम। कार्बन एटम के अलावा इस रिंग में, ये जो कार्बन का रिंग है, कार्बन एटम के अलावा इस रिंग में दूसरे एटम भी इन्वॉल्व है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर इसका कोई एग्जांपल बता दें, फॉर एग्जांपल यहां पे सबसे पहले आपके पास जो एग्जांपल है, यहां पे ये एस है, इसका मतलब होता है सल्फर, और इनके बारे में आपको पता है, ये कार्बन को शो कर रहा है, ये भी कार्बन को शो कर रहा है, ये भी कार्बन को शो कर रहा है, ये भी कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, सल्फर है। इसका जो नाम है, नाम क्या है, थायोफीन। इसका नाम क्या है, थायोफीन। ये इसका नाम है ना, आपको क्या पता है, थायोफीन। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, अगर आप कहें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अब डबल बॉन्ड कहां पे होगा, सिंगल बॉन्ड कहां पे होगा, ठीक है। नंबर वन पे यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो, यहां पे इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आपके लिए इजी हो, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं बना रहा हूं, सबसे पहले ये कार्बन एटम ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, और चौथा ये रहा, यहां पे सल्फर है। अब आप मुझे बता दें यहां पे आपके पास क्या होगा, ये रहा रिंग, लेकिन इस रिंग के अंदर कौन सा सल्फर आ गया या नहीं। जब सल्फर आ गया, इसको मैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रख सकता, बल्कि हमने कहां पे रखना है, हेट्रोसाइक्लिक में। क्यों, क्योंकि इस रिंग में दूसरा एटम इन्वॉल्व है, सल्फर आ गया, ठीक है। अब अगर आप कहें कि सर यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, सिंगल बॉन्ड, तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कहा ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर आप कहें कि सर ये डबल बॉन्ड जो आपने बनाया इसके साथ हाइड्रोजन ये रहा बाहर की तरफ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। अगर आप कहें कि सर सल्फर का जो बॉन्ड बना हुआ है, ये दो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। इनका जो बैलेंस है वो 2 है, इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है। तो पहले शेल में 1, यानी फॉर एग्जांपल पहले शेल में 2, दूसरे में आपके पास कितने 8, तो कितने हुए टोटल, जो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 6। तो यहां पे ऑक्टेट रूल के मुताबिक आपको पता है कि आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो स्टेबल है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 6 यहां पे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये 8 कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या करना है, 2 बॉन्ड बनाने, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। बल्कि यहां पे क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, गेन तो नहीं कर सकते, ठीक है। कार्बन के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग, कॉवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन, यहां पे भी आ गया कार्बन का, और इस तरीके से इसका भी, तो इसका भी, यानी यहां पे कितने, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो टोटल कितने हुए, 2 यहां पे। तो इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, 8। तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनता है सर कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, इसका नाम थायोफीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आपने जो डबल बॉन्ड बनाया है, फॉर एग्जांपल हम यहां पे बना सकते हैं, अगर हम यहां पे बना दें, दूसरा कहां पे बनेगा, अगर आपने यहां पे बना दिया, ठीक है, ये आपने यहां पे बना दिया, इसको आपने मिटाना है क्योंकि इतने ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकते। अब आपने दूसरा कहां पे बनाना है, यहां पे भी नहीं बना सकते, इसको भी आपने मिटाना है। यहां पे अगर आप कहें बना सकते हैं, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सल्फर कितने बॉन्ड बना सकते हैं, दो तो पहले से बने हुए, ठीक है। तो इसलिए इसका रीजन ये है कि यहां पे आपने डबल बॉन्ड बनाना, वहां पे नहीं बना सकते। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जो बेंजीन का जो रिंग है, वहां पे जो बॉन्ड है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब आपका मर्जी है
क्या आप डबल बॉन्ड यहां पे बना दी, इसके बाद दरमियान में छोड़ना, फिर यहां पे बना दी, फिर यहां पे। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर यहां से मैंने स्टार्ट करना है, कहां से, यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसे भी कर सकते हो। इसका जो रीजन है मैं आपको बता चुका हूं, कौन सी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। उस लेक्चर को भी आप वॉच कर सकते हो, बेंजीन का जो रिंग है, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम जो है सल्फर आ गया, सल्फर आने की वजह से इसको मैंने होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखा, बल्कि इसको हमने हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा। क्यों? क्योंकि इस रिंग के अंदर क्या आ गया, सल्फर का एटम आ गया, सल्फर का एटम इस रिंग में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रख सकता हूं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप सर इसका दूसरा एग्जांपल भी दे दे, फॉर एग्जांपल यहां पे ये आपके पास, ठीक है, दूसरा जो आपके पास यहां पे जो एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ये ऑक्सीजन आ गया। इसका नाम क्या होता है, फुरेन नाम है इसका, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग में शायद मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है। यहां पे शायद ON है या UN है, इस तरीके से, ठीक है। फुरेन, इस ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर ये कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन इस रिंग में इन्वॉल्व है। पहले सल्फर था, अब ऑक्सीजन आ गया। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर यहां पे फॉर एग्जांपल दूसरा कोई एटम आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है और सल्फर का सेम है। इनका आउटर मोशन में इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपको पता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होते हैं। तो पहले शेल में 2, दूसरे में कितना होते हैं, दूसरे में जो आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही आपके पास जो सल्फर है उनके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसका डबल बॉन्ड कहां पे बनता है, यहां पे, इसका यहां पे बना था, यहां पे इसका यहां पे बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, इसका सेम टू सेम वही, लेकिन यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। यहां पे ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा एक, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है, कार्बन एटम के साथ। पहले सल्फर था, यहां पे हमने हम क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगाने, इसका जो नाम है वो टाइफीन है, और इसका जो नाम है वो फुरेन है, ठीक है। यहां पे आपने चेक करना है कि स्पेलिंग ON है या AN है, ठीक है। अब हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप कहें कि सर कोई तीसरा भी एग्जांपल दे देता हूं, तीसरा एग्जांपल आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन कार्बन के, ऑक्सीजन सल्फर के अलावा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पायराइडीन का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे नाइट्रोजन आ गया, कौन सा आइटम आ गया, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये भी एक कार्बन है, 1 कार्बन यहां पे, दूसरा, तीसरा और चौथा यहां पे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर डबल बॉन्ड कहां पे होगा, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपने रटा नहीं लगाना है, ठीक है। कोशिश करना है एक एक चीज को समझना है। अगर आपने इसके ऊपर रटा लगा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। पहले शेल में 2, 7 इलेक्ट्रॉन इनके, फॉर एग्जाम्पल इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। पहले शेल में 2, दूसरे में 5। तो ये कितने, फॉर एग्जाम्पल 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो ये क्या करते हैं, 2 नहीं सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन। इसने यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे डबल बॉन्ड होगा, और यहां पे भी डबल बॉन्ड होगा। अब चेक करते कि हमने गलत बनाया या सही बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां पे मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन के साथ यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहां पे सिंगल है, यहां पे मैंने कहा डबल है, यहां पे सिंगल है, सॉरी यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है, यहां पे भी सिंगल है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां पे। हाइड्रोजन आपने यहां पे इस रिंग में हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। आपको पता है कि यहां पे कार्बन के साथ साथ हमेशा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इस कार्बन का बॉन्ड कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन है, इसका भी कम है, हाइड्रोजन है, इसका कम है, हाइड्रोजन है, और इसका कम है या नहीं ये आप बता सकते हो मुझे। 1 2 3, और यहां पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये रिंग से बाहर हाइड्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन रिंग के अंदर, इसलिए इसको हमने कहां पर रखा, हेटेरोसाइक्लिक। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये जो बॉन्ड आपने बनाया, ये बॉन्ड मैंने मिटा दिया सर, यहां से मैंने स्टार्ट किया, इस बॉन्ड ये डबल बॉन्ड बन गया। तो आपने फिर डबल बॉन्ड दरमियान में आपने छोड़ना है। इसका रीजन आपको पता चल सकता है इस स्ट्रक्चर के। तो अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे तो कितने बॉन्ड बने इसके कार्बन के, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकते, ठीक है। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, ठीक है। यानी ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन का, यहाँ पे भी बना सकते हो, उस साइड भी बना सकते हो। लेकिन आपने जब डबल बॉन्ड बनाया दरमियान में आपने सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। ये था आपके पास हेटेरोसाइक्लिक, इसका जो नाम है पायराइडीन है, ठीक है। पायराइडीन ये जहर होते हैं, ठीक है। पायराइडीन एक किस्म का जहर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उम्मीद है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मजीद आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
किसको हमने होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले एरोमेटिक, एरोमेटिक जो वर्ड एरोमा से निकला है और एरोमा का जो मतलब होता है खुशबू, एरोमा का मतलब क्या होता है खुशबू, ठीक है। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिससे खुशबू आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फिर सर इसके अंदर क्या चीज मौजूद होता है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन का रिंग मौजूद होते हैं। बेंजीन का जो रिंग है उनको मौजूदगी से, उनकी मौजूदगी से उससे क्या आता है खुशबू। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन का रिंग मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन का रिंग मौजूद ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल आप इससे पहले जो हमने साइक्लोब्यूटेन लिया था और साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हो, साइक्लोप्रोपेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं है। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहां पे जो आपने कहा बेंजीन का रिंग मौजूद है उसका कोई एग्जांपल, तो यहां पे जो आपके पास एग्जांपल है वो है नेफ्तालीन, ठीक है। ये नेफ्तालीन है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहां पे होगा, सिंगल बॉन्ड कहां पे होगा, इसमें दोबारा आप लोग को मसला होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर यहां पे हम कैसे बना दिए, कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन, यहां पे कार्बन का डबल बॉन्ड है और यहां पे कार्बन का सिंगल है और यहां पे भी सिंगल, यहां पे कार्बन का डबल बॉन्ड तो यहां पे सिंगल, और सॉरी यहां पे डबल, यहां पे डबल, क्योंकि दरमियान में आपने ये डबल था, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आपने तो बना दिया लेकिन बनाया कैसे, नेफ्तालीन। अच्छा स्पेलिंग का आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। नेफ्तालीन इसका नाम है। इस कंपाउंड के बारे में आपको पता भी होगा कि ये रजाई कपड़े वगैरह के अंदर हम रखते हैं इस कंपाउंड को, नेफ्तालीन, जिसको हम कहते हैं कंपोर, ठीक है। कपड़े या रजाई के अंदर हम रखते हैं ताकि इसके ऊपर कीड़े मकोड़े ना हो और इसको खराब ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। व्हाइट कलर का होते हैं बबल की तरह, ठीक है। उस दाने हम कहां पर रखते हैं, रजाई या कपड़े के अंदर रखते हैं ताकि कीड़े मकोड़े इनको नुकसान न पहुंचाए। वो भी आपके पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो नेफ्तालीन है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना, डबल बॉन्ड क्यों आया। फॉर एग्जांपल यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहां पे भी, अच्छा यहां पे तो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसे आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी कार्बन कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पे आपके पास यहां पे कार्बन होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन होगा, यहां पे भी कार्बन होगा, कार्बन और कार्बन। अब अगर आप ये आपके पास रिंग बना दिया, ठीक है, बेंजीन का रिंग है, ठीक है। अब यहां पे डबल बॉन्ड, इसको मैंने आपको क्या कहा, इस कार्बन के साथ इनका डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पे इसके साथ CH आ गया, ये CH है इसके साथ, ये भी CH है, तो CH नहीं सॉरी H है सिर्फ इसके साथ, क्योंकि C तो वहां पे लगा हुआ, H है, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है, और इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है। अब आप मुझे बता दें इस कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है, इस कार्बन का जो वैलेंसी है वो आपके पास, इसका वैलेंसी कितना होता है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना इसका तो पूरा है, एक ये रहा एक इस साइड, लेकिन इस कार्बन एटम का जो बॉन्ड है वो यहां पे 1 2 और 3, 3 बॉन्ड है, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन का 1 2 3 4, यहां पे इसका डबल। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये अब जो रिंग बना, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड, इसका भी 4, इसका भी 4 और यहां पे भी, इसके भी 4 है। अब यहां पे आपने कहां से स्टार्ट करना है, यहां पे तो नहीं बना सकता, वजह रीजन क्योंकि 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसके पहले से कंप्लीट है, यहां से आपने बनाना है। अब यहां से जब आपने बना दिया, इस कार्बन के कितने 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4 और इस कार्बन के 1 2 3 4 और इसके 1 2 3, यानी इस कार्बन का जो वैलेंसी है 4 बॉन्ड इसने भी बनाया, उसने जितने भी कार्बन है, ठीक है, इसके अंदर भी 6 कार्बन, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, तो इसने जो बॉन्डिंग बनाई है वो कंप्लीट, यानी वैलेंसी के मुताबिक 4 4 बॉन्ड इसने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये था आपके पास किस चीज का स्ट्रक्चर, नेफ्तालीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस किया क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सबसे पहले क्लोज चेन क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया कि ऐसे चेन जिसमें कार्बन एटम फ्री ना हो उसको हम क्लोज चेन कहते हैं, ठीक है। और क्लोज चेन को हमने मजीद डिवाइड किया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो रिंग बना हो वो सेम एटम का, फॉर एग्जांपल कार्बन का। और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है
कि कार्बन के साथ साथ कोई और एलिमेंट भी आ सकते हैं इस रिंग में, उसको हम क्या कहते थे, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने होमोसाइक्लिक को डिवाइड किया था एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन का रिंग मौजूद हो उसको एरोमेटिक कहते हैं, और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें बेंजीन का रिंग मौजूद ना हो, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, ये जितने भी हैं वो हम कहां पे रखते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।